दोस्तों ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में 4 चांद लगा देगी। आप इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप ढेर सारी चीज़ों से बच जाएंगे, आप छूट जाएगा आपका। तो दोस्तों आप ये बात जानते ही हैं कि अगर हम गलतियां कर करके सीखें तो ये उम्र भी सीखने में कम पड़ जाएगा गलतियां कर करके। लेकिन बुद्धिमान लोग तो वह हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि उन गलतियों की जो टॉपर्स नहीं करते हैं, और आप भी मत दोहराइएगा इन गलतियों को। तो सबसे पहली बात जो मैं कहने चल रहा हूं वो है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स का मतलब क्या? मतलब ये दोस्तों कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया की दौलत की तो 80% दौलत इस पूरी दुनिया की केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 80% लोगों के पास केवल 20% दौलत ही है। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चंस की बात करूं अगर, तो पूरी बुक के क्वेश्चन में से केवल 20% क्वेश्चन ही हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है वह कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके लिए आपको 10 साल के बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपको उन्हें डाउनलोड कर लेना चाहिए, नहीं तो अब सैंपल पेपर भी आ गए हैं। आप सैंपल पेपर लेकर के वहां से आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को। और दूसरी गलती है दोस्तों कि इग्नोर करते हैं लैंग्वेज। दोस्तों लैंग्वेज को इग्नोर करने से आप हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही बन करके रह जाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस इन तीनों सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये नंबर बहुत दिलाते हैं और इनको ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। अगर आप इन तीनों ही सब्जेक्ट को केवल कहानियों की तरह, स्टोरी की तरह भी पढ़ लें, जब मन ना करे पढ़ने का तब थोड़ा इसे ओपन कर लें, देख लें। ढेर सारी तो कहानियों में है, कविताएं हैं, पोएम्स हैं या हिस्ट्री है। इन सारी चीज़ों को आप केवल 1-2 बार पढ़ लेंगे तो भी तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लैंग्वेज को इग्नोर मत करिए। लैंग्वेज में अगर आप बेहतरीन नंबर पाते हैं तो आपके परसेंटेज बूस्ट कर जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में कोई अगर फेल हो जाएगा तो फेल ही हो जाएगा, जबकि मैथ, साइंस में तो उसके पास ऑप्शन भी मिलता है। इसलिए दोस्तों लैंग्वेज को आपको इग्नोर नहीं करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस ना करना। तो दोस्तों एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। ढेर सारे सैंपल पेपर हैं, कोई भी सैंपल पेपर लीजिए और उसे एक सैंपल पेपर पहले फिनिश करिए, उसके बाद में दूसरा लीजिए, क्योंकि सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट होगा तो वो आपकी एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आपको एग्ज़ाम की सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे संडे का दिन है तो संडे के दिन आपको 3 घंटे के लिए कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप 3 घंटे सॉल्व करिए, और तब आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या तैयारियों में अभी आपका बच गया है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो अभी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि आपको एग्ज़ाम की सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनसे बचना नहीं चाहिए आपको। ये थर्ड मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है, इसलिए आप इसे करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और दोस्तों जो चौथी सबसे बड़ी गलती इस लॉकडाउन ने पैदा कर दिया है वो है लिखने की आदत हमारी छूट गई है। तो लिखने की आदत अगर छूट गई है तो आप लिख लिख करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना लिखेंगे उतना ही राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी को गलतियां पता चलती रहेंगी, रिवीजन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लिख लिख करके पढ़ते हैं तो आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी, क्योंकि लिख करके पढ़ेंगे आप तो आप जो 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। इसलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लिख लिख करके तैयारियां करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारियां हो जाएंगी। और जो सबसे खास बात होगी लिख करके पढ़ने पर वो ये कि
लिख करके अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लिख करके पढ़ने से, क्योंकि आपको ज़्यादा रिवीजन की तब ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस समय की है वो है टालने की आदत। हमारी जो टालने की आदत है, अगर हम उससे बच जाएं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी टालने की आदत को छोड़ ही देना है। टालना नहीं है, कर डालना है, क्योंकि जितना आप टालेंगे उतना ही आप पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक एक दिन आपका प्रेशर बढ़ाएगा। एक एक दिन, एक महीने बाद में आप घबराएंगे, परेशान होंगे कि मेरी तो तैयारियां एकदम से हुई ही नहीं है, जबकि ये बातें सच नहीं होंगी। इसलिए आप अभी से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।